अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पूरी अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। दीवारों पर राम और सीता की तस्वीरें बनाई जा रही हैं। रास्तों और गलियों की साफ सफाई हो रही है। जगह जगह रंग रोगन किया जा रहा है। 5 अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे, जिसके साथ ही राम मंदिर बनाने का काम शुरू हो जाएगा। राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख करीब आते ही संत भी पूरे जोश में हैं। संतों को इस घड़ी का काफी दिनों से इंतजार था। श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने 5 अगस्त को लोगों से शाम को दीप जलाने की अपील भी की है। हालांकि कुछ संतों को स्वरूपानंद सरस्वती के उस बयान से हैरानी जरूर हुई, जिसमें उन्होंने भूमि पूजन के दिन पर सवाल उठाया था। अखिल भारतीय संत समिति ने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संत समिति ने कहा है कि राम मंदिर के निर्माण के नाम पर स्वरूपानंद सरस्वती ने लोगों से सोना और पैसा उगाहा है, जिसका हिसाब उनको देना चाहिए। मैं इस वक्त अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हूँ। पूरी अयोध्या सज संवर रही है 5 तारीख को, जब भूमि पूजन होगा राम मंदिर का। लेकिन इस बीच लगातार विवाद भी सामने आते हैं। हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत संत राजू दास जी हैं। राजू दास जी, स्वरूपानंद सरस्वती ने पहले तो मुहूर्त को लेकर के सवाल किए, अब संत समिति ने उनसे हिसाब मांगा है कि जो भी राम मंदिर निर्माण के नाम पर उन्होंने पैसे या सोना लिया है, उसको सौंप देना चाहिए जो लोग मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। नहीं, विगत लगातार स्वरूपानंद इतने विद्वत होने के बाद उनको एक समय था कांग्रेस सरकार में एक रामालय ट्रस्ट बनाकर कांग्रेस सरकार ने मौका दिया था कि इसकी विवाद को किसी प्रकार हल कराओ, लेकिन वो धन कमाने में रह गए। लगातार उन्होंने कोशिश जरा सा भी नहीं किया। लेकिन विगत कुछ दिनों से जब उच्चतम न्यायालय का आदेश आया, भव्य दिव्य मंदिर निर्माण को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का भूमि पूजन में आने का कार्यक्रम तय हुआ, उसके बाद से लगातार वो मुहूर्त को लेकर तो किसी सोशल आदमी को तैयार कर देते हैं, कोर्ट के माध्यम से लगातार विघ्न उत्पन्न करने का काम स्वरूपानंद उनके शिष्य अभी मुक्तेश्वरानंद के द्वारा लगातार चलता चला रहा है। इसके नाते अयोध्या का साधु संत उनका पुरजोर विरोध करता है एवं मांग भी करता है कि उन्होंने राम जन्मभूमि के नाम पर जो भी धन, रुपए, पैसे, सोना चांदी इकट्ठे किए हैं, उसको पुनः जो ट्रस्ट राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना है उसको ट्रस्ट को सौंप दें और बयानबाजी बंद कर दें। और मंदिर की भूमि पूजन शुरू होने वाला है। अब भव्य दिव्य मंदिर बनेगा, अब किसी प्रकार कोई शंका नहीं। अब विरोध करना बंद कर दें। वो अच्छा, विरोध करना बंद कर दें। रामालय ट्रस्ट है और राम मंदिर के निर्माण के नाम पर भी एक ट्रस्ट बनाया उन्होंने। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ वगैरह जहाँ लोगों को पता नहीं था कि मंदिर कौन बनवाएगा, इन्होंने उनसे सोना लिया, पैसे लिए कि हम राम मंदिर बनवा रहे हैं। देखिए, स्वरूपानंद जी बहुत बड़े पीठ के हिंदू धर्म के इतने बड़े वो पुरोधा हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो कृत्य हैं, उनके जो इस समय के बयान हैं, वो एकदम धर्म के विपरीत हैं। और उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिससे पूरा हिंदू समाज उनसे आक्रोशित है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके पास जो राम जी के नाम से उन्होंने जो संपत्तियां अर्जित की है, उनको सहर्ष लाकर उनको राम जन्मभूमि सेवा में अर्पित करना चाहिए। और इसी से हिंदू जनमानस उनके इस प्रकार के हुए जो अपराध उन्होंने किया है उसको क्षमा कर सकते हैं। आपका क्या मानना है, ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है संत जी कि ये जो स्वरूपानंद सरस्वती ने पहले मुहूर्त पर सवाल उठाए, अब तो कोई मुहूर्त को लेकर के कोई विवाद नहीं है? उनके अंदर मुहूर्त के अंदर कमियाँ हैं। वो जब देखो तो कमी निकालते हैं और कोई कार्य ही नहीं है। कहीं मोदी जी पर उंगली उठाते हैं तो कहीं मंदिर पर उंगली उठाते हैं। उनका तो उंगली उठाना ही काम है। जब मंदिर निर्माण हो रहा है तो वो होके रहेगा। वो कुछ भी कहे कि तारीख नहीं है, ये नहीं है, मुहूर्त नहीं है, उनका कहने का कार्य चलता रहता है। और जब सब संतों की एक मत है तो उनकी मत क्या अलग हो गई? क्यों ऐसा कर रहे हो? अब उनकी भावना जो है वो जाने, मगर जो संतों की भावना है मंदिर निर्माण होना चाहिए तो वो होगा। वो तारीख और मुहूर्त लेके अपने पास रखे रहें। अच्छा, ये बताइए, आपकी राम मंदिर का निर्माण अब होने जा रहा है, प्रधानमंत्री यहाँ पर भूमि पूजन करने जा रहे हैं। इस तरह के विवाद और पैसे रुपए को लेकर के जो हंगामा मच गया, अभी से अच्छी छवि जा रही है लोगों के बीच? नहीं, ये साधु संतों के बीच जो ये बातचीत हो रही है रुपए पैसे को लेकर के, ये एक अच्छा वातावरण नहीं है। ये कुछ विरोधी लोग हैं, राजनीतिक विरोधी, वो इस तरीके का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो राजनीतिक विरोधी इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। राजू दास जी हैं, साथ में और भी संत लोग हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ
ये जो कुछ भी विवाद हो रहा है स्वरूपानंद सरस्वती को लेकर के कि उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए पैसे लिए, सोना ले लिया है, उसको क्या जो तीर्थ क्षेत्र जो एक ट्रस्ट बनाया गया उसको सौंप देना चाहिए उनको? वो तो उनको सौंपना चाहिए, राम मंदिर के टेस्ट को सौंप करके, और राम मंदिर का सहयोग देना चाहिए। लेकिन उनकी भावना बहुत गलत है, और इस तरीके से हिंदू विवाद या मुस्लिम विवाद हो तो अपना सब जो दुकान चलाना चाहते हैं, अब उनका दुकान नहीं चल पाएगा। अब उनकी दुकान नहीं चल पाई। राजू दास जी, एक दिन 2 दिन पहले मैंने आपसे बात की थी, आपने कहा था कि कांग्रेस के इशारे पर इस तरह से करते हैं, ऐसा क्यों आरोप लगाते हैं आप स्वरूपानंद सरस्वती? नहीं, इसके नाते करते हैं क्योंकि कांग्रेस सरकार में रामालय ट्रस्ट बनाने के लिए उन्हीं को मौका मिला था, क्योंकि भाई शंकराचार्य हैं, जगतगुरु थे, इनके नाते उनके साथ संत थे भी। लेकिन लगातार कांग्रेस की इतनी साल सरकार रही, उन्होंने कभी कतई कोशिश नहीं किया रामालय ट्रस्ट में। हनुमानगढ़ी के भी संत उसमें थे जो उनके सहयोग में थे, लेकिन उन्होंने अपने भाव से जो उनकी मनोवृत्ति थी वो कभी नहीं चाहे कि ये मामला हल हो जाए। वो चाहते तो कांग्रेस सरकार में भी ये मामला हल हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। इसी के नाते हम आरोप उनके ऊपर लगाते हैं, क्योंकि लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से भारतीय जनता पार्टी का रुख रहा कि भव्य दिव्य मंदिर निर्माण में सारे विघ्न सारे बाधे दूर हों, तब से लगातार कोई न कोई आरोप, किसी न किसी प्रकार की आपत्ति कर देना, किसी न किसी प्रकार का जो है ट्रस्ट को लेकर विवाद खड़ा करना। बीच में वो कह रहे थे कि नहीं जो है हम मंदिर बनवाएंगे, हम बनवाएंगे, हमको दिया जाए, हमको दिया जाए। पूरे देश से सोना चांदी रुपया पैसा ठग के वो रखे हुए हैं, अभी तक तो उन्होंने हिसाब ही नहीं दिया कि इतना पैसा मेरे पास है, इतना सोना। उन्होंने कहा था कि 10 कुंटल मेरे पास सोना है। अभी 10 कुंटल मामूली नहीं होता है, बहुत होता है। उनके शिष्य कहा था, पत्राचारों में है, समाचार चैनलों में, सब कुछ में। अब अभी मुक्तेश्वरानंद का ये बयान है, उन्होंने कहा था कि मेरे पास इतने जो है मैं सोना जो है एकत्रित करके और जो है भगवान राम की जन्मस्थली पे लगाऊंगा। वो सब कहाँ है, देना चाहिए। शुद्ध रूप से राजनीतिक एजेंडा वो चला रहे हैं। अभी तक कांग्रेस की सारे पे वो नाच रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को पेट में दर्द है कि यह मामला संघ के नेतृत्व में उच्चतम न्यायालय के कोर्ट के द्वारा यह फैसला आया, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भव्य दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, ये उनको तकलीफ है। इसके नाते कभी मुहूर्त सही नहीं है, तो कभी जो है शिखर ऐसा होना चाहिए, कभी जो है किसी न किसी प्रकार बयानबाजी उनका चलता रहता है। वो कांग्रेस प्रेरित है। तो ये बयानबाजी रुकनी चाहिए। अब आपको लगता है अब तो मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया? विवाद जब होता है तो हिंदू जनमानस जो है, जो लोग मंदिर की तरफ नजरें लगाए हुए हैं, उनको दुख भी होता है। बहुत दुख होता है, क्योंकि जब कोई हमारे समाज का इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसी बातें करता है तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को दुख होता है। लेकिन जिस प्रकार से अभी महंत राजू दास जी ने कहा कि वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, तो कांग्रेस आज तक यही चाहती थी कि ये मंदिर ना बने। लोग भाजपा पर इसका आरोप लगाते, लेकिन ऐसा नहीं था। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि मंदिर ना बने, और वो आज भी इन्हीं तथाकथित लोगों के द्वारा इस मंदिर में अड़चन डालने की कोशिश, अपनी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मंदिर बन रहा है ना, ये किसी पार्टी के फैसले तो बन नहीं रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बन रहा है, और ये सरकार बीजेपी सरकार में बन रहा है। क्या है कि जितनी सरकार आई हैं तो केस चलता रहा, तारीख आती रही, मगर कोई निर्णय नहीं हुआ। मगर सरकार बीजेपी सरकार में तारीख पर तारीख चली, और उस पर जो है फिर जाके अंतिम फैसला आया मंदिर निर्माण का। अच्छा, राजू दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हमको संविधान में आस्था है। आप देख सकते हैं किसी भी देश के, आप बता दें जिसकी संख्या 100% हो और जिस धर्म के मानने वाले वही लोग रहे, उसके बाद वहाँ मंदिर न बन पाए, ऐसा कोई धर्म हो पूरे विश्व में तो बता दे। सनातन धर्म संस्कृति ही एक ऐसा धर्म है, हिंदू जनमानस ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने सबको फलने फूलने का अधिकार दिया, और संविधान में हमको आस्था है। भगवान श्री राम खुद पार्टी बने, 70 वर्षों तक भगवान श्री राम खुद कोर्ट के चक्कर काटे, और मनुष्य के अदालत में भगवान मुकदमा खुद लड़ने गए। भाई मनुष्य भाई बैठ के जज के रूप में बैठा था, और भगवान खुद जा रहे थे कि नहीं मैं वहीं पैदा लिया, नहीं भैया मैं वहीं पैदा लिया, भगवान को बोलना पड़ रहा था। और जो मनुष्य बैठा था उसने कहा अच्छा ठीक है, प्रमाण दो प्रमाण दो प्रमाण दो। क्या है ये? सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात है। लेकिन नहीं, हमको संविधान में आस्था है। संविधान का डे टू डे सुनवाई हुआ। लेकिन आपने कहा कि भाजपा नहीं, कांग्रेस नहीं। देखिए, भाजपा कांग्रेस की बात नहीं, कोई राजनीतिक मामला नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति की कमी होने के नाते इतना वर्षों से मामला लटका था। लेकिन मैं पूरे देश के आम जनमानस को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को आपने दृढ़ शक्ति दिया, जिससे दृढ़ इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री की हुई, और लगातार कितने सरकारें कुर्बान हो गई, बहुत सरकारें बनी। यहाँ तक की स्थिति ये रही कि जिन्होंने राम का नाम लिया वो प्रधानमंत्री हो गए,
जिन्होंने राम को अस्तित्व को नकारा, यही पार्टी है जिसने राम सेतु के नाम पे हल्फनामा दिया कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम सेतु कैसे हो सकता है। तो ऐसे पार्टी खत्म हो गई, ये प्रमाण है। 5 तारीख को कितना भव्य अयोध्या में कार्यक्रम? देखिए, कोरोना संक्रमण को देखते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोग अपने अपने मंदिर में ही भगवान को सजाएंगे, उत्सव मनाएंगे, दीप जलाएंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ऐसी योजना, ऐसा रचना है। 5 तारीख को कैसे दिव्य दिखेगी अयोध्या? अयोध्या अपने अपने सभी टीवी सीडी से देखा है और वहाँ पर यहाँ बहुत से बहुत कम आदमी वहाँ पहुँचे। भीड़ न करे ज़्यादा। हाँ, आप ये बताइए, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि त्रेता युग वाली अयोध्या कब दिखेगी? अब समय बहुत नज़दीक है, क्योंकि जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण होगा तो ये अयोध्या का स्वरूप पुनः त्रेता युग के समान हो जाएगा। आप बताइए, आपको लग रहा है कि अब पुराना गौरव अयोध्या का लौट आएगा? गौरव तो था ही, यहाँ पर हनुमान जी, यहाँ पर रामचंद्र जी थे, लेकिन जो विवाद था उसकी छाया अब दूर हो गई, तो अब गौरव लौटेगा पुराना? जी बिल्कुल लौटेगा। आपको क्या उम्मीद है? पूरी उम्मीद है कि गौरव फिर से आएगा। अभी है भी, ऐसा नहीं कहीं गया नहीं है। इसका महत्व सदा रहेगा और रहा है, तो इसमें कमी नहीं है। तो ये देखिए, साधु संत जो अयोध्या के हैं, वो जो विवाद हुआ मुहूर्त को लेकर या उसके बाद जो है रामालय ट्रस्ट से लेकर के और मंदिर निर्माण के नाम पर स्वरूपानंद सरस्वती ने जो कुछ भी सोना या पैसा लोगों से लिया, इन लोगों का आरोप है कि उन्होंने लोगों को ठगा है और उनको ये पूरा पैसा जो श्री राम जन्मभूमि न्यास क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, उस ट्रस्ट को दे देना चाहिए। अयोध्या में 5 अगस्त को पीएम मोदी राम मंदिर भूमि पूजन करेंगे, जिसके लिए देश के अलग अलग राज्यों से नदियों का पानी और मिट्टी को अयोध्या भेजा जा रहा है। गुजरात के 912 तीर्थ स्थानों और कई नदियों का पानी अयोध्या भेजा जा रहा है। वीएचपी के 4 कार्यकर्ता मिट्टी और मटकों में पानी लेकर अयोध्या रवाना हो रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन से राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के लिए महाकाल वन की मिट्टी, महाकाल मंदिर की भस्म और क्षिप्रा नदी का जल पूजा के बाद अयोध्या भेजा गया है। तो 912 तीर्थ स्थानों में मिली हुई जो नदी और मिट्टी है, उनको लेकर फिलहाल रवाना हो चुके हैं अयोध्या के लिए। और वीएचपी के 4 कार्यकर्ता जो हैं वो मिट्टी और मटकों में पानी लेकर अयोध्या रवाना हो चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन से राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के लिए महाकाल वन की मिट्टी, महाकाल मंदिर की भस्म और क्षिप्रा नदी का जल पूजा के बाद अयोध्या के लिए रवाना हो गया है। तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आधा हिंदुस्तान बाढ़ से परेशान। जी हां, देश में भारी बारिश और बाढ़ से कई जगहों पर तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा बुरा हाल बिहार में है, जहां 10 जिले बुरी तरह से बाढ़ में प्रभावित हुए हैं। गोपालगंज में गांव के गांव जो हैं वो बाढ़ में डूब गए हैं, जिसकी वजह से अब पुलों को भी नुकसान हो रहा है। बिहार के मोतिहारी में भी एक पुल नदी में समा गया, क्योंकि राज्य की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। वहीं मोतिहारी में एक महिला का रेस्क्यू किया गया, जिसने नाव पर बच्ची को जन्म दिया। वहीं दरभंगा में लोगों को खाने के पैकेट बांटे गए, जबकि चमोली में पहाड़ खिसकने से रास्ता बंद हो गया। तो आधे हिंदुस्तान पर बाढ़ की मार पड़ी है। बाढ़ से कई जगहों पर हालात बिगड़ गए हैं। पानी में समाते कई गांव नजर आए हैं। वहीं नाव पर हालांकि लोगों को अब एनडीआरएफ की टीम जो है वो बैठाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। वहीं कई जगहों पर जहां पूरी तरीके से रास्ते बंद हो चुके हैं, वहां पर खाने पीने के पैकेट्स भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं ये तस्वीर उत्तराखंड के चमोली की है, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे में एक चट्टान अचानक सड़क पर आ गिरी, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया। बताया गया कि जिस वक्त ये चट्टान गिरी, वहां लोगों को रोक दिया गया था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया गया कि आईटीबीपी के पास डाटपुल के इलाके में ही ये चट्टान गिरी है, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया। अब वहां चट्टान को हटाने का काम जो है वो शुरू हो गया, यानी मलबे को हटाया जा रहा है। बताया गया कि बारिश की वजह से ये चट्टान गिरी है, यानी कई जगहों पर इसी तरीके के हालात हैं। यहाँ स्थिति ये रही, गनीमत ये रही कि यहाँ वक्त रहते ही लोगों को इस रास्ते से जाने आने के लिए मना कर दिया गया था। अभी तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये चट्टान जो है वो खिसकती हुई नीचे
हाईवे पर पहुंची है और इसके बाद यहाँ पर ये मलबा इकट्ठा हो गया, जिसको अभी फिलहाल टीम के द्वारा हटाया जा रहा है। लेकिन इस बीच दोनों ही तरफ कई गाड़ियां, कई लोग फंस गए हैं। इंतजार अब इस बात का कि यहाँ से ये जो मलबा है उसको हटाया जाए, उसके बाद ही ये रास्ता खुलेगा और यातायात यहाँ सुचारू रूप से चल पाएगा। लेकिन गनीमत ये रही कि वक्त रहते ही इसका आभास हो गया, इसलिए आने जाने वाले लोगों को पहले ही रोक दिया गया। एक बड़ा हादसा इसी के साथ टल गया। और इसे कहते हैं माँ का दिल। एक अनोखा और दिल को छू लेने वाला नज़ारा दिखा उत्तरी असम के उदलगुरी में जंगल में, जब एक हाथी का बच्चा भोला नदी में गिर पड़ा। अपने बच्चे को बचाने के लिए हथनी खुद को रोक नहीं सकी और उसने भी नदी में छलांग लगा दी। उस हथनी और उसके साथियों ने मिलकर नदी के पानी में डूब रहे हाथी के बच्चे को बचाने की कोशिश की, जिसकी वीडियो को देखकर किसी का भी दिल पसीज सकता है। तस्वीर आप देखिए, एक बच्चा जो कटान के साथ दरअसल पानी में जाता दिख रहा है। उसकी माँ वहाँ पर उसको बचाने की हर कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि वज़न ज़्यादा होता है हाथियों का और ऐसे में कटान की अगर स्थिति हो तो संतुलन वहाँ नहीं बनता है और यहाँ ये दिक्कत भी इस हथनी के सामने मंडरा रही थी। बावजूद इसके इसने कोशिश की और अपने बच्चे को बचाने के लिए हर कोशिश, हर मुमकिन कोशिश यहाँ पर करती वो नज़र आ रही थी। इलाके में ही कुछ लोग जो दूर ही खड़े थे, उन्होंने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, लेकिन दिक्कत ये थी कि रास्ता कट जाने की वजह से लोग भी यहाँ मदद के लिए नहीं आ पाए। हाथी का बच्चा नदी में गिर गया था, जिसको उसकी माँ बचाती हुई तस्वीरों में कैद हुई है। असम की तस्वीर, हाथी का बच्चा नदी में गिरा था, जिसको उसकी माँ जो है वो देखिए किस तरीके से बचा रही है। हालांकि कटान होने की वजह से वहाँ मिट्टी जो है वो धंसती चली जा रही थी और हाथी का वजन ज़्यादा होने की वजह से दिक्कतों का सामना इस हथनी को करना पड़ा। वहीं बिहार के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मोतिहारी में भी इस समय सोमवती नदी उफान पर है और इस नदी पर बना एक छोटा पुल देखते ही देखते पानी में समा गया। इस पुल के टूटने के साथ ही कई इलाके से संपर्क कट गया। नदी में पानी का बहाव लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से ये पुल दबाव को ज्यादा समय तक झेल नहीं पाया और देखते देखते नदी के पानी में बह गया। मोतिहारी के कई और इलाकों भी इस समय बाढ़ से प्रभावित है। तो ये बाढ़ की चपेट में आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर देखते ही देखते ये जो पुल है वो दबाव नहीं झेल पाया और ज़्यादा समय जब लोग इस पर सवार थे तो ऐसे में लोगों ने पीछे हटना ही सही समझा। देखते देखते ये नदी के पानी में बह गया। मोतिहारी के कई और इलाके भी इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति दिख रही है। तो देखते देखते ये पुल जो है पानी में समा गया। मोतिहारी की तस्वीर, पानी का बहाव इतना तेज कि अब कई जगहों पर ऐसे ही सड़कें जो हैं वो आधी टूटकर पानी में समाती नजर आ रही हैं। कई जगहों पर जो पुल हैं उनके ऊपर से अब पानी बहने लग गया है। कई जगहों पर तो पुल जो है उनका एक हिस्सा टूटकर पानी में समा गया है। यही जो तस्वीर आप देख रहे हैं गोपालगंज में गंडक नदी की है, जहां उफान पर है नदी और उसका आलम यह है कि पानी के तेज बहाव की वजह से नदी के तटबंध टूटने लगे हैं, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी तेजी से नदी के पास के गांवों में पहुंचने लगा है। गांव के गांव पानी में समाने लगे हैं। इसके बावजूद कुछ जगह लोग अपने घरों को छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। हालांकि गोपालगंज के कुछ गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, पूरी तरीके से टापू में तब्दील हो गए, जिसके बाद वो इन गांवों को छोड़ने के तैयार हो गए। अपना घर छोड़ने के बाद कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए हैं।
हालांकि टीमें वहां पर मौजूद हैं जो लोगों तक सहायता पहुंचाने का काम कर रही हैं। पालगंज में गंडक नदी उफान पर है, जिससे लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं और जिनके घरों में पानी चला गया है वो ऊंचे स्थान पर पहुंचकर शरण लिए हुए हैं। लेकिन इस बीच NH 28 के इस डुमरिया घाट ब्रिज पर कटाव शुरू हो गया है, जिसके बाद इस हाईवे पर परिचालन रोक दिया गया है और NHAI की टीम पहुंचकर यहां पर लगातार कटाव निरोधी काम कर रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो वहीं पानी का जो रफ्तार है वो बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते खतरा और बढ़ा हुआ है और इस बीच नेपाल में भारी बारिश शुरू हो गई है, जिसके बाद खतरा और बढ़ गया है। यह जो हाईवे है दिल्ली से गोरखपुर गोपालगंज होते हुए कोलकाता तक जाती है। ऐसे में भारी वाहनों का परिचालन रोकने के बाद ट्रकों की लंबी कतारें लग गई हैं और इस ब्रिज को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं NHAI की टीम, इंजीनियर और जो तमाम कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार फ्लड फाइटिंग का काम किया जा रहा है ताकि इस ब्रिज को बचाया जा सके और जब पानी कम हो तो फिर परिचालन सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन जिस तरह से लगातार पानी बढ़ रहा है ऐसे में खतरा और बढ़ते जा रहा है और अगर यह ब्रिज टूट गया या फिर कट गया तो पूरी तरह से दिल्ली से कोलकाता तक जाने वाली रूट ठप हो जाएगी। तो एक तस्वीर गोपालगंज की आपने वो देखी और एक अब ये तस्वीर, ये भी गोपालगंज की है जहां तक नजर आपकी जाएगी पानी ही पानी दिखेगा। हालांकि NDRF की टीम पहले ही लोगों से इस बात का अनुरोध कर चुकी है कि वो जल्द ही इस जगह को छोड़ दें क्योंकि पानी का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन अपने आशियानों को छोड़ना इतना आसान भी नहीं है। कुछ लोग जिनका पूरा का पूरा गाँव पानी में डूब चुका है, घर पानी में लीन हो चुका है, मजबूरी में अब उन्हें अपना ये इलाका छोड़ना पड़ रहा है। ऐसे लोगों को NDRF की जो टीमें हैं वो बोट पर बैठाकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही हैं, राहत शिविरों में पहुंचा रही हैं। यहाँ पर तस्वीर कुछ ऐसी भी सामने आई क्योंकि अब जहां तक नजर है पानी दिख रहा है आपको और इस पानी का स्तर भी जो है वो बहुत ज्यादा है। कमर तक डूबे ये लोग पानी के बीच से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ में एक डंडा इन्होंने जरूर लिया है ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि कहीं कोई गड्ढा तो नहीं, क्योंकि ऐसे में चारों तरफ जब पानी है तो इस बात का अंदाजा भी नहीं लगता और कई हादसे तो इन वजहों से हो जाते हैं। बिहार में बाढ़ से अब तक 10 लाख लोग घर से बेघर हो गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास सर छुपाने के लिए अपना मकान भी नहीं रहा और कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे आलम में जो इस इलाके में रहते होंगे वो किस हालात में रहते होंगे ये बखूबी समझा जा सकता है। और हमारे साथ दादी हैं जो इस पानी से निकलकर बाहर आ रही हैं। ये बताइए घर बचा है? नहीं सर, देखते नहीं है। ये राहत नहीं है सर, राहत नहीं है सर। ये 9 बजे टूटू है तो ओबरा तो दोपहर न रही सर, जो निकलू तो निकलू सर और छोड़ के दे लेके भाग गई सर। तो घर नहीं बचा है? ना क्या है नहीं बचा, बोलती कहीं नहीं है। घर है? नहीं है सर। यहाँ पर दूसरे के घर में जा करके हम लोग खाना खा रहे हैं और दूसरे से उधार उधार करके हम लोग मर रहे हैं भूखे। आज 4 दिन हो गया सर हम लोग का कोई भी नहीं आता है, नहीं मुखिया आता, नहीं सरपंच आता, नहीं गांव नगर किसी को हालत तो वही है। तो कौन किसको पूछेगा जो कौन खाया कौन नहीं खाया, सबको गति यही है। इसीलिए हम लोग का सबका एक ही दुर्दशा है। ऐसे में लोग कौन किससे पूछेगा कि कौन खाया और कौन बिना खाए हुए रह गया। जो ऊंचे स्थान तक पहुंच गया उसके लिए तो शायद कुछ मिल जाए, लेकिन जो अब तक पानी में फंसे हैं उनके क्या हालात हैं। खाना पीना हुआ है दादी? नहीं, खाना पीना तो यही कुली देख के आदमी के भूख नहीं लगा है। खाना पीना नहीं खाता निसन, जब दहा गए निसन लोग कहाँ लोग घर के लोग बेटी पतोह चल गए, अकेले हमनी बाली से। रो क्यों रही हैं आप? रो रही है न तो कनी है जो हम सब दहा गए, कहाँ रहे एगो चौकी रखा पटियाटो रखा कुली दहा गए सब अनाज अनाज भी नहीं बचा और घर भी नहीं बचा।
जो परिवार के लोग हैं उनको कहाँ भेज दिए हैं? बाहर कोरोना से घेराइल बा लोग, बाहर में हम ही अकेले बानी ऐसन बाढ़ हम ना देखल नहीं, दुहाली आई रखन देख भाई बाप की पारी तो सब ले गए बाढ़। अच्छा हमने के बहुत तकलीफ ही हो खतावे रहे के। वहीं बिहार के मोतिहारी में 25 साल की एक महिला ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक बच्चे को जन्म दिया। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर राहत शिविर तक पहुंचाने के काम में जुटी थी। इस दौरान एक गर्भवती महिला को एनडीआरएफ की टीम नाव से राहत शिविर तक पहुंचा रही थी, लेकिन रास्ते में ही महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। इस दौरान नाव पर एक आशा कार्यकर्ता और एनडीआरएफ की महिला स्वास्थ्यकर्मी भी थी, जिनकी मदद से बच्चे को सुरक्षित जन्म कराया गया। इसके बाद महिला और उसके बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों स्वस्थ बताए गए। बिहार के मोतिहारी की तस्वीरें, जहां पर चारों तरफ पानी ही पानी और ऐसे में अस्पताल पहुंच पाना वक्त पर बड़ा मुश्किल, और इसीलिए ये कदम उठाया गया। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर हालांकि इस वक्त राहत शिविर तक पहुंचाने के काम में जुटी थी। इसी दौरान एक गर्भवती महिला को एनडीआरएफ की टीम नाव से राहत शिविर तक पहुंचा रही थी, लेकिन रास्ते में ही महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। इस दौरान नाव पर एक आशा कार्यकर्ता और एनडीआरएफ की महिला स्वास्थ्यकर्मी भी थी, जिसकी मदद से बच्चे को सुरक्षित जन्म कराया गया। इसके बाद महिला और उसके बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बताया जा रहा है दोनों ही स्वस्थ हैं। बिहार के समस्तीपुर की तस्वीरें बगहा गांव की, जहां बाढ़ से जूझ रहे लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। पूरे इलाके में पानी भरने से परेशान लोग मकानों की छत पर रहने को मजबूर दिखे। वहीं कुछ जगहों पर लोग कमर तक भरे पानी में डूबकर अपना सामान ले जाते दिखे। हालात ये हो गए कि जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। खेत, मकान सब पानी में डूबे नजर आए। तो ये दो तस्वीरें दरभंगा की ही हैं, और इन्हीं में से अंदाजा आप लगाइए इन तस्वीरों को देखकर कि फिलहाल स्थिति क्या होगी। जहां पर एक वक्त पर गाड़ियां रफ्तार से दौड़ती थी जिन सड़कों पर, आज उन सड़कों पर नाव चलती हुई नजर आ रही है। कई लोगों के पास तो नाव भी नहीं है, और ऐसे में कई गांवों का संपर्क जो है वो एक दूसरे गांवों से टूट चुका है। तो रहने और खाने की समस्या अब इन लोगों के सामने आ गई है। प्रखंड के सोरमार इलाके में है, आप पूरा इलाका देख सकते हैं। बागमती का कहर पूरे इलाके पर टूटा हुआ है, जो पूरा इलाका जलमग्न है। घर की स्थिति आप देख रहे हैं, निर्माणाधीन मकान है पानी में डूबे हुए हैं। और भी जो स्थिति है देखिए, गांव की ये मुख्य मार्ग है, इस तरफ मुख्य मार्ग है जिससे लोग गांव में आवाजाही करते हैं, और मुख्य मार्ग पर कम से कम 3 से 4 फीट पानी जमी हुई है। और इनका साधन, जो आवाजाही का एकमात्र साधन की बात करें तो वो साधन नाव है। आप मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँ, जब पीछे की तस्वीर वो दिखाएं कि किस तरह से लोग, जिन एकमात्र साधन जो लोग का है वो नाव है, और नाव के सहारे जो एक छोटी सी नाव है, देख सकते हैं ये छोटी सी नाव जो एक तरह से काफ़ी खतरनाक है, दुर्घटना को भी आमंत्रित करते नजर आ रही है। और जिला प्रशासन के द्वारा दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं कि उनके द्वारा यहाँ पे नाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो हकीकत सामने है। छोटी सी नाव पर जो लोगों की स्थिति है, इतने लोग नहीं होने चाहिए। वहीं जो तस्वीर आप देख रहे हैं हल्द्वानी की, जहां बारिश की वजह से नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से दूध बेचने जा रहा एक व्यक्ति बाइक समेत नदी के बहाव में फंस गया। उसे नदी के बहाव से निकलने की जद्दोजहद करता देख आसपास के लोग वहां पहुंचे और उसे बचाने में जुट गए। काफी देर की मशक्कत के बाद लोगों ने दूध वाले को सुरक्षित नदी के किनारे पहुंचा दिया। तो ये तस्वीरें जहां पर मजबूरी में लोगों को इसी बहाव के बीच से निकलना पड़ता है, और ऐसे में एक शख्स, ये दूध वाला, वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी के बीच फंस गया। उसके बाद हालांकि जो लोग थे उन्होंने उसे वक्त रहते धक्का देकर वहां से सुरक्षित निकाला। वहीं ये तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के पास चीन सीमा पर धापा गांव में अचानक पहाड़ से पत्थर गिरने लगे। जिस वक्त पहाड़ से पत्थर गिरे वहां प्रशासन के अधिकारी चट्टानों को सड़क से हटा रहे थे। इनमें एडीएम भी शामिल थे, जो पहाड़ से गिर रहे पत्थरों की चपेट में आने से बच गए। हालांकि जैसे ही पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने शुरू हुए, एक पुलिस वाले ने उन्हें पीछे हट जाने को कहा, जिसके बाद वो लौट गए।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भलखलटा गांव के पास बीच सड़क पर झरना फूट पड़ा। बताया गया पहाड़ों पर भारी बारिश के बीच सड़क पर झरने के रूप में पानी गिरने लगा, जिसके बाद सड़क कट गया, जिसे मशीन की मदद से सही किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुनस्यारी तहसील के पास भौलखलटा जगह पे, जहां पर कल रात से हो रही बारिश के बाद रोड किस तरीके से ब्लॉक हुई है आप इसको देखिए। ऊपर से जो नाले का पानी है वो झरने की तरह यहाँ पर बह रहा है। पूरी रोड जो है वो इसकी वजह से ब्लॉक है। जेसीबी मौके पर है और सड़क को साफ कर रही है ताकि लोगों के आने जाने में इस रूट पर दिक्कत ना हो। लेकिन आप देखेंगे कि जो चट्टाने हैं किस तरीके से दरक कर रास्ते में गिरी हैं, मलबा पूरा बिखरा हुआ है और जेसीबी लगातार यहाँ कोशिश कर रही है कि ये रास्ता साफ हो। लेकिन यहाँ आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जो है इसी तरीके से पूरे इलाके में नजर आ रही हैं, जहाँ पर जगह जगह इस तरीके से पानी के झरने फूट पड़े हैं। ऊपर से ये पानी बह रहा है, सड़क पे पूरा पानी है और जगह जगह मलबा गिरा हुआ है। ऐसे में कल रात से हो रही बारिश के बाद लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। वहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नदी की तेज धार में डूब रहे 2 लड़कों को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। घटना औरंगाबाद के अंधारी गांव की है, जहां 2 लड़के नदी के बहाव में फंस गए थे, जिन्हें वहां मौजूद कुछ लोगों ने देख लिया और इसी बीच लड़के पानी में डूबने लगे, जिन्हें बचाने के लिए 2 लड़कों ने पानी में छलांग लगा दी और डूब रहे लड़कों को खींचकर पुल के नीचे तक ले आए। इस दौरान पुल के ऊपर कई लोग खड़े थे, जिन्होंने रस्सियों की मदद से पानी में फंसे लोगों को खींचकर बाहर निकाला। वहीं उत्तर प्रदेश के महोबा में भारी बारिश की वजह से जिला अस्पताल में पानी भर गया। सिर्फ 1 घंटे की बारिश के बाद पानी भरने से अस्पताल तालाब में तब्दील हो गए। अस्पताल के ज्यादातर हिस्सों पर पानी घुटनों तक भर गया। जिधर भी नजर गई पानी ही पानी दिखाई दिया। अस्पताल में पानी के बीच ही कुछ कर्मचारी गंभीर रूप से घायल मरीजों को ले जाते हुए नजर आए। भाई ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये चीन की है, जहां पर करीब 150 से ज्यादा जो लोग हैं वो उनकी मौत हुई है, जबकि लाखों लोग बेघर हुए हैं। जून से ही चीन के ज्यादातर इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में हैं और वहां के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इन इलाकों में बहने वाली ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, जिन्होंने रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। सूबे से बाढ़ को डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। इस वीडियो में पानी के तेज बहाव के साथ सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियां तिनके की तरह उफनती नदी में समाती दिखी।